बदला या न्याय, धुरंधर द रिवेंज फिल्म ने इस बहस को छेड़ा है। सालों तक हमें ये बात सिखाई गई है, भारत एक शांति प्रधान देश है या फिर भारत कभी बदला नहीं लेता। लेकिन सवाल है, क्या हर बार चुप रहना ही शांति है या वो सिर्फ एक कमजोरी का दूसरा नाम है? जब हमारे जवान शहीद हुए, जब हमारे शहरों में धमाके हुए, जब निर्दोष लोगों का खून बहा, तब हमें क्या बताया गया था? संयम रखिए, बातचीत करिए। आखिर में डॉसियर्स भेजे गए और लाइफ आगे बढ़ती रही। और ये टेरर अटैक बस एक मेमोरी बन गई जिसको इतिहास के पन्नों में भी जगह नहीं मिली। लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा शत्रु ने कब संयम रखा? दिनकर जी ने लिखा है, दनुज क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है? विनय की नीति कायर की सदा वह मानता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, युद्ध में जीतने के बाद भी हमने जमीन लौटा दी, आतंक के बाद भी हमने कड़े जवाब देने से परहेज किया। धीरे धीरे एक माइंडसेट बन गया था कि रिवेंज एक गलत शब्द है। लेकिन सच क्या है? रिवेंज नहीं, जवाब देना जरूरी है। ये बदले की भावना नहीं है, ये न्याय की मांग है। और यहाँ भी दिनकर जी की ही पंक्तियां कोट करना चाहूंगी। कुरुक्षेत्र में वे लिखते हैं, प्रतिशोध से होती है शौर्य की शिखाएं दीप्त, प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है। और शायद प्रतिशोध पर आधारित धुरंधर जब ऐसे भारत की तस्वीर दिखाती है जो अपने खून का हिसाब मांगता है, तो कुछ लोगों को असहजता क्यों होती है? क्योंकि नैरेटिव बदल रहा है। अब भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, भारत रिस्पॉन्ड करता है। उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स, पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक्स, या सिर्फ मिलिट्री एक्शंस नहीं थे, ये माइंडसेट शिफ्ट था। संदेश साफ था, अगर खून बहाओगे तो जवाब मिलेगा। और यही बात समझनी होगी, जब बात देश की है तो न्याय और बदला अलग नहीं है। ये खून की प्यास नहीं है, ये उन लोगों के लिए खड़े होने की बात है जो आतंक के विक्टिम्स हुए, जो बॉर्डर पर शहीद हुए। नया भारत माफी नहीं मांगता, नया भारत डरता नहीं, नया भारत याद रखता है और समय आने पर जवाब देता है।